सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और कैजिमीरो की न्यूज के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा एम्बापे की अनाउंसमेंट होगी, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और बारसा की काफी ज्यादा न्यूज चल रही है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्बापे इज ऑफिशियली अनाउंस्ड। और कल आपने देखा कि रियल मैड्रिड ने वीडियो भी रिलीज की, पोस्ट भी की और किलियन एम्बापे ने भी पोस्ट की। और इट इज ऑफिशियली अनाउंस्ड, जो कि सागा था 4 साल का ऑलमोस्ट, दैट इज ओवर। किलियन एम्बापे की जो ड्रीम थी रियल मैड्रिड की के लिए खेलने की, वो भी हो चुकी है। और रियल मैड्रिड जिस तरह चाहती थी किलियन एम्बापे को, वो भी आ चुके हैं रियल मैड्रिड में। तो रियल मैड्रिड हमने ये बात कर चुके हुए हैं, दे लुक अ सुपर टीम, दे विल बी फेवरेट फॉर एवरी कंपटीशन, आउटराइट फेवरेट फॉर एवरी कंपटीशन नेक्स्ट सीजन। एम्बापे की कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स में आप ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 100 मिलियन प्लस जो है वो उनको बोनसेस में मिलेंगे ओवर 5 years। 15 मिलियन जो है वो नेट है उनकी सैलरी। सो भाई देखिए, 2022 में आई थिंक किलियन एम्बापे ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि वो क्यों नहीं आ पाए। देखिए, सिंपल सी रीजन जो कि हमने उस टाइम पे भी डिस्कस की थी कि भाई कतरी बेस ओनरशिप, कतर में वर्ल्ड कप है, किलियन एम्बापे को नहीं जाने देंगे पीएससी से। तो इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंट को भी इन्वॉल्व किया, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई। बट आई थिंक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किलियन एम्बापे के जो मैनेजमेंट है या फिर उनके क्लोज सर्कल है, उन्होंने कहा कि भाई आप और पैसे मांगे, इससे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं आपको रियल मैड्रिड से। बट एज पर रिपोर्ट्स किलियन एम्बापे ने कहा नहीं भाई, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ कर दिया मैंने, अब माय ड्रीम। अभी नहीं तो सही बात है ना यार, अभी नहीं तो कब? ठीक है, वो आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भी उनकी पिक्चर देखी होगी, उनके वो जो रूम है जिसके अंदर वो रियल मैड्रिड की पिक्चर लगा के बैठे हुए थे एज अ किड, वो भी आप लोगों ने देखी होगी। तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई अभी नहीं मैं डिमांड कर सकता, ठीक है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, पैसा तो बहुत कमा लिया, नाउ लेट्स फोकस ऑन माय ड्रीम एंड प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड। तो अब आप लोगों ने बताना है कि क्या रियल मैड्रिड के साथ किलियन एम्बापे फाइनली चैंपियंस लीग और बैलन डोर जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि विनीसियस उनसे पहले जीत जाएंगे बैलन डोर, और एक्सपेक्टेड ये नहीं था। तो गाइस, ये तो हमने बात कर ली किलियन एम्बापे पे। टू रियल मैड्रिड अनाउंस ऑफिशियल, और प्रेजेंटेशन जो है वो अब यूरोज के बाद होगी। अब आ जाते हैं कैजेमीरो की न्यूज चल रही है भाई। एक तो बात भाई मुझे ये बात नहीं समझ लगती कि कैजेमीरो के लिए अल नस्सर जो है वो 60-70 और अब 90 मिलियन यूरोज तक रिपोर्ट हो रहा है। और भाई ठीक है, कैसेमिरो बहुत बड़े प्लेयर है, और भाई लेकिन फ्रैंक कैसी के 10-15 में क्यों लटका देते हो भाई? उसके भी 30-40 तो दे दो, तो बारसा को नहीं देने? प्रीमियर लीग के प्लेयर्स भाई बहुत महंगे जाते हैं यार, और सऊदी भी उनको पैसे दे देती है। खैर यार, देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है इसमें कैसेमिरो के केस के अंदर। एरिक टेन हाग एंड हिज स्टोरी विद मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर फाइट, नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है। अब नोरडीन अमराबाद, जो सुफियान अमराबाद के भाई हैं, उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने ये बोला है कि जो कैजिमिरो है वो फुली फिट थे, ठीक है। कैजिमिरो फुली फिट थे और वो स्टार्टिंग 11 में नहीं थे एफए कप की, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, जो कि जीती हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। टेन हाग उनको स्टार्टिंग 11 में नहीं डाल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं, अगर मैं स्टार्टिंग 11 में नहीं हूं तो मैं जाके पीछे बेंच पे नहीं बैठूंगा, मैं जाके क्राउड में बैठ के मैच आराम से देखूंगा। तो अगर ऐसा हुआ है, और ऑब्वियसली आपके सामने है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो एफए कप भी जीत गई, दे हैव बीन सक्सेसफुल। आप ये नहीं कह सकते कि दे हैव, कंसीडरिंग द सिचुएशन, दे हैव बीन सक्सेसफुल अंडर एरिक टेन हाग। देखिए, इशू होता है ये प्लेयर्स का, जो कि थोड़े से एक्सपीरियंस होते हैं, प्रोफेशनल नहीं होते। जैसे अब क्रूज हैं, मॉडरिच हैं, एंcelotti उनको बेंच पे भी बिठा देते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट भी कर देते हैं, गुस्सा नहीं आता उनको, ठीक है, दे आर वेरी, गुस्सा आता होगा, फ्रस्ट्रेशन होती होगी, लेकिन वेरी प्रोफेशनल है। अब कैसेमीरो के आप परफॉर्मेंस देखें इस पूरे सीजन, उनकी फिटनेस देखें, ठीक है, और उनकी डिमांड्स देखें, तो आई थिंक बेटर, आई थिंक बड़े भैया बुला रहे हैं कि भाई आओ मेरी मदद करो सऊदी लीग के अंदर, और अल नसर को जरूरत भी है वहां पे एक एक्सपीरियंस प्लेयर की। और आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक दिस इज द लेवल। कुछ लोगों का कैरियर पहले खत्म हो जाता है। कैसेमीरो हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स, राइट, डीएम पोजीशन के ऊपर, सीडीएम पोजीशन के ऊपर फॉर रियल मैड्रिड। लेकिन एवर सिंस ही मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड 6 months के अलावा ही हैज नॉट बीन गुड एट ऑल, राइट। तो आई थिंक इट बेस्ट फॉर कैसेमीरो और मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फॉर एवरी पार्टी, इवन फॉर अल नसर, इज दैट ही मूव्स। मैनचेस्टर को पैसे में मिल जाएगा, कैसेमीरो को भी पैसा मिल जाएगा, एंड ऑब्वियसली थोड़ी सी लेस इंटेंसिटी वाली फुटबॉल भी मिलेगी, और अल नसर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी फायदा है। तो गैस, ये न्यूज थी कैसेमीरो की। अब आ जाते हैं थोड़ी सी बारसा की न्यूज के बाद। देखिए, बारसा जैसे जैसे किलियन एम्बापे अनाउंस हुए, तो बारसा की बहुत ज्यादा न्यूज एकदम से आने लगी। भाई हमने भी तो फैन बेस को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या न्यूज आई? सबसे पहले न्यूज आई प्रायोरिटी, 2 प्रायोरिटी है इसकी, जो कि काफी अरसे से मैं आपको बता रहा हूँ कि बारसा की 2 प्रायोरिटीज यही रहेंगी। सबसे पहले है किमेक। एज पर रिपोर्ट्स हांसी फ्लिक विल डू एवरीथिंग टू कन्विंस किमेक, लेकिन हमेशा इशू ये रहेगा, इफ किमेक वांट्स मोर मनी, ही विल गेट दैट एट बायर्न, ही विल गेट एट मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड एंड नॉट बार्सिलोना। तो गिमिक तब भी बारसा सिर्फ आ सकते हैं, और
जब वो बारसा की टर्म्स के ऊपर एग्री करेंगे, ऑब्वियसली उनकी भी कुछ मानी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 मिलियन नेट मिल जाएगी उनको, 12 मिलियन नेट मिल जाएगी। मिलेगी तो आई थिंक 8 मिलियन नेट मैक्सिमम इतनी बारसा दे पाएगी, इससे ज्यादा नहीं दे पाएगी, जो मुझे मेरा अपना एनालिसिस है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज डाउन टू केमे कि वो क्या करना चाहते हैं। तो लेट्स वेट एंड सी। बट 40 मिलियन के अंदर ये कहते हैं कि इशू बारसा का हमेशा से ये नहीं रहा कि वो अपफ्रंट पैसे दे सकती है नहीं दे सकती। सबसे बड़ा इशू बारसा का ये रहता है कि भाई वो जो वेज कैप है उसके अंदर उस वेज को कैसे फिट किया जाए। तो किमिक इज एब्सोल्यूट प्रायोरिटी। लेकिन डीएम पोजीशन के ऊपर और क्या न्यूज, अभी हम लेफ्ट विंग के ऊपर जाते हैं। देखिए ब्रूनो गुमेरेश की भी न्यूज आ रही है कि ब्रूनो गुमेरेश और अमारू ओनाना ये प्रायोरिटी नहीं है बारसा की, लेकिन दे विल ट्राई इफ फाइनेंशियली पॉसिबल, जो कि मुझे दोनों बहुत मुश्किल लग रहे हैं। देखें पैसे तो वेजेस तो ब्रूनो गुमेरेश भी बहुत ज्यादा लेंगे, ठीक है। वेजेस तो उमादू ओनाना, चले उमादू ओनाना शायद थोड़ी कम ले लें, लेकिन 70-80 मिलियन कहां से बारसा जनरेट करेगी, तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो अभी भी मुझे यही लग रहा है कि सही जो एक रियलिस्टिक ऑप्शन लग रही है ना कि बारसा एंड हांसी फ्लिक इन्वॉल्व होकर निगोशिएट कर पाए, वो कि मैं किया ओनाना और ब्रूनो गुमेरेश की नहीं है वो, ठीक है। अगर इन तीनों में से अगर कोई एक प्लेयर का नाम मेरे से पूछेंगे तो आई वुड गो फॉर ब्रूनो गुमेरेश। मेरी प्रायोरिटी जो पे होंगे वो ब्रूनो गुमेरेश होंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और न्यूज अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, वो भी मैंने कहा इंक्लूड कर लूं। फ्रैंकी डियोंग, देखिए आइडियली हांसी फ्लिक वांट के फ्रैंकी डियोंग स्टे करें, लेकिन बारसा की जो फाइनेंशियल सिचुएशन मैंने आपको बहुत दफा बताई, या तो वो एक्सटेंड करेंगे या फिर वो बारसा छोड़ेंगे। एंड एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट हांसी फ्लिक भी ओके अगर वो बारसा छोड़ते हैं, ओनली इफ बारसा इज एबल टू री इन्फोर्स्ड, ठीक है। और वो किमिक है और ये बाकी सारे नाम है जो मैंने आपको बता दिए। तो गाइस ये तो होगी डीएम की न्यूज। अब आ जाते हैं लेफ्ट विंगर की न्यूज। प्रायोरिटी साइनिंग, मैं जो कि हमेशा से आपको बता रहा हूं, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपको राफेल लियो पसंद हो, आपको कवर्ट्सकेलिया पसंद हो, आपको लुइस डियाज पसंद हो, कोई भी पसंद हो, लेकिन जो फाइनेंशियली वायबल साइनिंग लगती है और आपका वो जो चेक बॉक्स है वो भी टिक हो जाता है लेफ्ट विंग का, वो निको विलियम्स है, ठीक है। अब एज पर रिपोर्ट्स बारसा की जो एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है वो है निको विलियम्स। अब निको विलियम्स 50 टू 60 मिलियन में, देखिए 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, लेकिन बारसा ये कोशिश कर रही है कि हम अपफ्रंट हम पैसे ज्यादा दे देंगे, लेकिन ये किस्सा कहानी इंस्टॉलमेंट्स में कर दो आप। देखिए वेजेस का इशू नहीं होगा निको विलियम्स का इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स जो कि 10 मिलियन नेट से ऊपर, जिनके मैंने कवर्ट्सकेलिया के नाम लिया, मैंने राफेल लियो का नाम लिया, वो हैवी वैसे भी अनरियलिस्टिक। तो निको विलियम्स बारसा ट्राई कर रही है कि इंस्टॉलमेंट वाला जो फेरन टोरस वाला केस था वो हो जाए और बारसा थोड़े ज्यादा पैसे दे दे लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में दे दे। तो दैट इज द न्यूज। और आई एम फुली इन, आई थिंक 25 गोल असिस्ट दिए थे उन्होंने एथलेटिक क्लब के लिए लास्ट सीजन। तो देखिए एक होता है प्लेयर लेके आना और फिर होता है प्लेयर इंप्रूव भी करना, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विनीशियस आप देखें पिछले 3-4 साल में कैसे इंप्रूव हुए हैं रियल मैड्रिड के लिए। देखिए जो किंग्सली कोमन की न्यूज आई थी, मैंने आपको पहले बता दिया था, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, ही इज इंजरी प्रोन प्लेयर, और वो न्यूज ठंडी हो गई है और वो रूल आउट हो चुकी है किंग्सली कोमन की। तो ये न्यूज है लेफ्ट विंगर के ऊपर। और अब एक और मैं आपको बता देता हूँ, जो एक फाइट बारसा में हुई थी, देखिए एंड के ऊपर लेवेंडोस्की एज पर रिपोर्ट्स और चावी के दरमियान कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है। ये चीजें बहुत सी और चीजों से कनेक्टेड, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एज पर रिपोर्ट्स चावी जो है वो लेवेंडोस्की को बेचना चाहते थे और उनकी जगह डॉबविक को लेकर आना चाहते थे। अब डॉबविक आपके सामने हैं, हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे हैं ला लीगा के। और देखें इसमें कोई शक नहीं है कि लेवेंडोस्की का बहुत बिलो पार सीजन रहा है। हो सकता है, आई रियली होप कि अंडर हांसी फ्लिक ही इंप्रूव्स, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आपने क्या लेवेंडोस्की को पूरे सीजन अटैक स्किल ऑफ करते हुए नहीं देखा। होल्ड अप प्ले, मेलिंग का प्ले में बहुत से इशू थे, क्योंकि अगर आपने बारसा अच्छी फुटबॉल खेलनी है, अच्छी दिखनी है, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन लेवेंडोस्की वाज नॉट अप टू मार्क, राइट। तो चावी एज पर रिपोर्ट्स जो हैं वो लेवेंडोस्की को सेल करना चाहते थे और डोब्वे को लेके आना चाहते थे, ठीक है। जो कि लपोटा को, डेको को और पिनी जहावी, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं डेको के, लपोटा के, उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो जब उन्होंने फाइनेंशियली भी ओपनली बोलना शुरू कर दिया चावी ने, और उसके बाद ये वाली इस तरह की डिमांड्स थी उनकी, तो उसकी वजह से कैसे उन्होंने सर्वाइव करना था। देखिए कहीं ना कहीं अब ये तो वक्त ही बताएगा कि डॉबवेक अच्छा रहता है बारसा के लिए, लेवेंडोस्की अच्छा रहते हैं। वो तो अब हांसी फ्लिक के अंडर अगले सीजन के एंड के ऊपर आपको पता चल जाएगा चावी सही थे या गलत है। लेकिन जावी की कुछ डिमांड्स मुझे भी कभी समझ नहीं लगी, जैसे रोबोटो को रखना, लेवेंडोस्की को, वो मुझे समझ लगती है आप लेवेंडोस्की को बेच के क्यों डॉबवेक को लेके आना चाह रहे हैं। लेकिन सर्जियो रोबोटो को रखने की, क्योंकि अब मुझे अच्छी न्यूज लग रही है कि सर्जियो रोबोटो बारसा में स्टे नहीं कर रहे। बट कोई भी चीज रूल आउट ना करें, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड के ऊपर अगर कोई प्लेयर नहीं लेके आ पाएंगे आप, तो सर्जियो रोबोटो ही रुकेंगे ना। तो हो सकता है कि चावी का भी थॉट प्रोसेस यही हो, लेकिन वो काफी ओपनली कहते थे कि भाई इनको तो एक्सटेंड करना है। फिर मुझे एरी गार्सिया की न्यूज नहीं समझ लगती थी, क्या नाम है, चावी की।
तो आप कह सकते हैं कुछ उनकी बातें ठीक थी और कुछ बातें गलत भी थी। बट ये बीच में स्टोरी है और इस तरह चलता है। जैसे जॉव फेलिक्स अभी मैंने आपको बहुत दफा बताया ना, आइडियली हांसी फ्लिक वुड नॉट वांट जॉव फेलिक्स, बट ही विल स्टे इवेंचुअली बिकॉज ऑफ हिज एजेंट लपोटा। वो देखिए वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बिकॉज अगर आप एजेंट से अच्छी बना के नहीं रखेंगे तो वो डील्स नहीं हो पाएंगी इस फाइनेंशियल मैस के अंदर। तो दिस इज द सिचुएशन, और ये सिचुएशन थी। आप लोग बताएं अपना ओपिनियन रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, और ये चावी की सिचुएशन और लेवेंडोस्की की सिचुएशन में कौन सही था ये भी बताएं। लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकल